मैं असलम परवेज एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। I'm असलम परवेज एडवोकेट टॉकिंग विथ यू। आज हम गुफ्तगू करेंगे वीज़ा के बारे में कि वीज़ा आम तौर पे जनरली मेनली देयर इज टू काइंड ऑफ वीज़ा, दो किस्म के वीज़े होते हैं किसी भी मुल्क में एंट्री के लिए। If you like to enter in any state, any country, then you should have any kind of visa out of this two visa. दो किस्म की वीज़ाओं में कोई एक वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ट्रैवलिंग वीज़ा आपके पास है, नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा आपके पास है, उस नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा के ऊपर आज मैं बात करने की कोशिश करूँगा, अपनी लीगल ओपिनियन दूंगा कि जी आप नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा अगर आपके पास है तो आप क्या इस बात की ज़मानत है कि आप मुल्क में दाखिल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ यू हैव एनी वीज़ा, कैन यू एंटर इन एनी कंट्री? नो, दिस इज नॉट ट्रू। You have to get permission from airport too. They will have some procedure, immigration department, homeland department, they will do something, they ask you। वो एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचेंगे, अपने सबसे पहले अपने घर से निकल करके जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे इमिग्रेशन वाले होते हैं, वहाँ पे स्टेट वाले होते हैं, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपके पासपोर्ट को चेक करेंगी। जब वीज़ा लग चुका, मैं बात कर रहा हूँ वीज़ा लग चुका, उसके बाद आपसे सवाल जवाब करेंगे एयरपोर्ट पे कि जी आप का ही ये पासपोर्ट है, आप का ही ये वीज़ा है, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, क्या मकसद है। इस किस्म के सवाल वो करने का अख्तियार रखते हैं। आपका ताल्लुक अमन पसंदी से है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, किसी भी किस्म का कोई भी सवाल रैंडमली वो कर सकता है एयरपोर्ट वाले। ये इस बात का उनको अख्तियार है। उसके बाद वो जा कर के वहाँ से देंगे, पहले आपके अपने मुल्क से देंगे खुरूज का कि जी आप यहाँ से एग्जिट हो गए। फिर आप जहाज में बैठ जाते हैं, आप अमेरिका पहुँचते हैं। अव्वल सी बात, वो डायरेक्ट अमेरिका के किसी भी स्टेट में डायरेक्ट नहीं उतरने देते। रास्ते में कोई बीच में एक और जगह रोकती है, जहाज रोकते हैं। जैसे अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो यूरोप के किसी स्टेट पे रोकेंगे, अरब के किसी स्टेट में रोकेंगे, जहाँ उनका स्केड्यूल है, शेड्यूल है उनके जहाज का, वहाँ रोक करके वो आपसे तुर्की में रोकेंगे, इस्तांबुल में रोकेंगे, दुबई में रोकेंगे, कहीं पे भी रुक करके जहाज को वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। कौन? जिस मुल्क में आप जा रहे हैं। पहले तो हुआ है कि जो आपका अपना मुल्क है वहाँ के इमिग्रेशन वाले आपसे सवाल जवाब कर करके आपको एग्जिट का वीज़ा दे देंगे कि आप इस मुल्क को छोड़ गए, जहाज पे बैठ गए, बोटिंग पास आपको मिल गया, आप चले गए, बाय बाय। बीच में फिर रुक करके फिर अमेरिका के होम डिपार्टमेंट वाले आपसे सवाल करेंगे, इमिग्रेशन वाले डिपार्ट करेंगे, और जो भी डिपार्टमेंट चाहें एजेंसी वाले, वो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, देयर नीड, देयर विलिंग, वो आपसे सवाल करेंगे कि जी आप वहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे लिया वीज़ा, आपका अपना वीज़ा, आपका अपना पासपोर्ट, ये आपकी तस्वीर पुरानी है, ये आपकी तस्वीर नहीं है, और बहुत सारे ऐसे सवालात वो आपसे करेंगे। बल्कि साथ साथ कस्टम वाले भी बहुत सारे सवालात करते हैं कि जो सामान है, ये सामान आपका अपना है, किसी ने तो नहीं दिया, ये पैसा आपका अपना है, किसी और का तो लेके नहीं जा रहे हैं। ये इस किस्म के सवालात आपसे करेंगे। ये करने का एयरपोर्ट वालों को मुकम्मल हक हासिल है। उसके बाद जा कर के वो आपको एंट्री स्टैंप लगाएंगे ऑन योर पासपोर्ट, या आपको अलग से पेपर देंगे कि ये आपका पेपर है, 1 महीने के लिए आप मुल्क में दाखिल हुए हैं, या 1 साल के लिए, या 6 महीने के लिए, आमतौर पे 6 महीने के लिए होता है। तो आप जाएंगे
آپ جب باہر نکلیں گے تو اس بات کا آپ کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو سفری ڈاکومنٹس ہے وہ محفوظ رہے، صرف آپ کے ہی پاس رہے، کسی اور کے پاس نہ رہے۔ ناظرین، انہی باتوں سے آگہی کے لیے، معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ ہم مختلف طریقے سے علمی باتوں کو شیئر کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو یہ چند منٹس کی آپ کو تھی کہ آپ اپنے پاسپورٹ کا، آپ اپنے سفری ڈاکومنٹس کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب سفر کرنے لگیں تو آپ اپنے بیگ کا، لیگیج کا خیال رکھیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آپ کے لیگیج میں، بیگ میں، بستے میں، بریف کیس میں، پیٹی میں، بکسے میں کوئی اور کچھ ڈال دیں اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں، چونکہ جو لے جا رہا ہے ذمہ دار صرف وہی ہے جس کے ہاتھ میں جو سفر کر رہا ہے۔ اس سفر کا پیپر آپ کے پاس ہونا چاہیے، آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پاسپورٹ کے اندر انٹری، سب سے پہلے ایگزٹ ہونا چاہیے اپنے ملک سے، اس کے بعد انٹری ہونا چاہیے جس ملک میں آپ داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جتنے مہینے کے لیے پرمیشن دی گئی ہے اتنے ہی مہینے تک، اتنے ہی دن تک، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ ہاں، اگر آپ زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو ہوم ڈپارٹمنٹ سے، ویزا ڈپارٹمنٹ سے آپ پہلے پرمیشن لیں، مزید ایکسٹینڈ کروائیں اپنے ویزے کو، اس کے بعد جا کر کے آپ رہ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھیے۔